नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। भाजपा नेता पूर्व विधायक खिलाड़ीलाल वैरवा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल बसेड़ी से पूर्व विधायक खिलाड़ीलाल वैरवा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। खिलाड़ीलाल वैरवा ने कहा कि मैं खुद भाजपा की विचारधारा से अपने आप को नहीं जोड़ पाया। पत्र में अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की लालसा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को कांग्रेस से बाहर करने का असफल प्रयास किया। पायलट गुट के लोगों ने फोन टैप करवाए। उन्होंने कहा कि पायलट साहब के गुट के लोगों ने फोन टैप करवाए, जिसका लोकेशन शर्मा ओएसडी पूर्व मुख्यमंत्री सविस्तार बता चुके हैं। मेरा भी फोन टैप करवाया गया, जो कि जांच का विषय है। कुछ खास चापलूस लोगों की सिफारिश पर राजस्थान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पंचायत समिति स्तर के क्षेत्रफल वालों को जिले बना दिए। भाजपा की विचारधारा से अपने आप को जोड़ नहीं पाया। खिलाड़ीलाल वैरवा ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जगह बदल बदल कर 2 बार चुनाव लड़ाए, लेकिन अपने बेटे को जीत नहीं दिला पाए। इससे इनके प्रति जनता की भावना साफ दर्शाती है। भाजपा और कांग्रेस की अलग अलग विचारधाराएं हैं। मैंने और मेरे कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन की, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी मैं भाजपा की विचारधारा से अपने आप को नहीं जोड़ पा रहा हूं। मैंने 33 साल कांग्रेस में राजनीति की है। उन्होंने कहा कि विचारधारा मेरे खून में शामिल हो गई है। मुझे भाजपा से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं और मेरे साथी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हुए प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। बैंक से अज्ञात चोरों ने किए 50,000 रुपए पार। पीएनबी बैंक बसेड़ी का है मामला। सोमवार दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक की शाखा बसेड़ी में एक व्यक्ति की जेब से अज्ञात लोग 50,000 रुपए की नकदी पार करके ले गए। पीड़ित ने बसेड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित पंकज ठाकरे पुत्र राजकुमार ठाकरे निवासी दोपुरा बसेड़ी ने पुलिस में दी गई शिकायत में बताया है कि सोमवार समय लगभग 11:15 बजे उसने पीएनबी बैंक शाखा बसेड़ी में 1 लाख रुपए खाते से निकाले और अपनी पैंट की जेब में रखकर बैंक के काउंटर पर ही खड़ा था कि इतने में 3 अज्ञात लड़के आए और प्रार्थी के बगल में और पीछे खड़े हो गए, जिनमें से किसी ने उनकी जेब से 50,000 रुपए की गड्डी चोरी कर ली और जल्दी से भागकर चले गए। जब पीड़ित ने जेब में चेक किया तो एक गड्डी गायब थी। तब पीड़ित ने शोर मचाया और बैंक मैनेजर को बताया तो सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई। उसमें 3 अज्ञात चोर चोरी करके भागते नजर आ रहे हैं। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर हमने पंजाब नेशनल बैंक बसेड़ी से सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं, जिनके आधार पर चोरों को शीघ्र पकड़ा जाएगा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बसेड़ी क्षेत्र में चोरी की यह कोई पहली घटना नहीं है। कुछ महीने पूर्व एसबीआई बैंक में भी 1 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसका आज तक कोई खुलासा नहीं किया गया। पंजाब नेशनल बैंक बसेड़ी को कस्बे में कई वर्ष बीतने के बाद भी आज तक किसी भी गार्ड की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अगर बैंक द्वारा समय समय पर गार्ड की व्यवस्था की गई तो शायद यह घटना घटित नहीं होती। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है, लेकिन फिर भी बैंक प्रशासन की नींद नहीं खुली है। यदि भविष्य में बैंक द्वारा सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं की गई तो आगे भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए बैंक को शीघ्र ही बैंक में गार्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं।
जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028066 और 8058100462। इंडोर स्टेडियम के कार्य का हुआ शिलान्यास। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने किया शिलान्यास। इंदिरा गांधी स्टेडियम में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम के लिए आवंटित 5 करोड़ रुपए काफी समय से फुटबॉल की बॉल की तरह लुढ़क रहा था, लेकिन सोमवार को सभापति खुशबू सिंह और पूर्व उप सभापति निशांत सिंह द्वारा किए गए शिलान्यास से खेल प्रेमियों की उम्मीदें जाग गई हैं कि अब इंडोर स्टेडियम इसी ग्राउंड में ही बनेगा। हालांकि कुछ संघों की आपसी खींचतान के चलते यह काम रुका हुआ था और बजट भी लैप्स होने के कगार पर था, लेकिन सभापति खुशबू सिंह और निशांत सिंह ने खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे अमली जामा पहना दिया। जल्द ही खिलाड़ियों के सपनों का स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे धौलपुर की खेल प्रतिभाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। सरकार ने मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन खेल संघों की आपसी खींचतान के चलते सोमवार को नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह और निशांत सिंह ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद खेल प्रेमियों ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में बनने वाले मल्टीपर्पज इंडोर हॉल को लेकर खुशी का माहौल बना हुआ है। इससे कई खेलों का विकास होगा तथा बरसात के दिनों में प्रतियोगिताओं के दौरान आने वाले व्यवधान भी दूर होंगे। खुशबू सिंह ने कहा कि इसके निर्माण होने से खिलाड़ियों को काफी मदद मिलेगी और उनकी प्रतिभाओं में निखार आएगा। शिलान्यास के दौरान RSRDC AN संतोष सिंह, RSRDC JN गोपाल बैरवा, खेल विभाग के कर्मचारी सहित संवेदक मौजूद रहे। मनिया पेट्रोल पंप पर CNG गैस भरने के बाद सेल्समैन और ड्राइवर हिसाब कर रहे थे। उसी समय हेल्पर ट्रक को रेस दे रहा था। अचानक गियर लगने से ट्रक दौड़ पड़ा और सामने बैठे सेल्समैन और ड्राइवर को कुचलता हुआ निकल गया। ट्रक के टायर के नीचे आने से सेल्समैन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं ड्राइवर दोनों टायरों के बीच में से सुरक्षित निकल गया। उसे मामूली चोट आई। हादसा रविवार रात 9:40 धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में सियापुरा गांव स्थित पेट्रोल पंप का है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। सेल्समैन की मौत के बाद सोमवार को परिजनों ने पेट्रोल पंप के सामने शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे पेट्रोल पंप मालिक से 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के समझाइश के बाद सब लेने को राजी हो गए। थाना अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि मृतक के भाई मेवाराम प्रजापति ने मनिया थाने में मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया है कि उसका भाई केदार 38 वर्षीय पुत्र तेज सिंह रविवार रात को पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की ड्यूटी कर रहा था, जहां उसने रात करीब 9:30 बजे एक ट्रक में CNG गैस डाली। गैस डालने के बाद वह ट्रक ड्राइवर के साथ कुर्सी पर बैठकर पैसों का हिसाब कर रहा था। इसके दौरान हेल्पर ट्रक को रेस दे अचानक गियर लगने से ट्रक दौड़ पड़ा और सेल्समैन और ड्राइवर को कुचलता हुआ निकल गया। ट्रक के टायर के नीचे आने से सेल्समैन की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं ड्राइवर दोनों टायरों के बीच में से सुरक्षित निकल आया। ड्राइवर की मामूली चोटें आने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज भी सामने आया। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद हेल्पर ट्रक को छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर थाने में खड़ा करवाया है। वहीं घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके मामूली चोट आने के कारण इलाज के बाद वह भी कहीं चला गया। वहीं सेल्समैन का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।
शव पेट्रोल पंप के सामने रखकर किया प्रदर्शन। पोस्टमार्टम करने के बाद परिजन युवक की डेड बॉडी को लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। शव को रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे पेट्रोल पंप संचालक से 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजन शव गांव ले गए। मृतक युवक के 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, fully AC with smart class, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। धौलपुर शहर के शिव शंकर ग्लोबल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे मनाया गया, जिसमें सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया व बच्चों ने टाइगर फेस बना करके टाइगर का किरदार निभाया। स्कूल संचालक राजेश शर्मा ने बताया कि टाइगर हमारा राष्ट्रीय जानवर है। देश में विलुप्त होती टाइगर जाति को बचाने के लिए टाइगर डे मनाया जाता है। प्रथम बार टाइगर डे देखते हुए 29 जुलाई 2010 को मनाया गया। जब से हर साल 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है ताकि टाइगरों का अस्तित्व हमारे देश में बना रहे। दुनिया के 70% टाइगर हमारे देश में पाए जाते हैं। इसी के साथ सतीश शर्मा ने बताया कि बाघ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने और उनकी विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर बाघ नहीं बचेंगे तो इससे पूरा पारिस्थितिक तंत्र बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। आपको बता दें कि बाघों की तेजी से घटती हुई संख्या एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती है। धौलपुर से सुखदेव कामकोलिया की रिपोर्ट। प्रकृति की गोद में बसा दमोह झरना पर्यटकों को कर रहा आकर्षित। सरमथुरा उपखंड से करीब 7 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में बसा दमोह झरना बारिश के इन दिनों में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और रोजाना सरमथुरा सहित आसपास के क्षेत्रों आगरा, ग्वालियर, करौली सहित अन्य जिलों से आने वाले सैकड़ों लोग पिकनिक मना रहे हैं। वहीं आने वाले पर्यटकों का कहना है कि प्रकृति की गोद में बसे झरने तक जाने का रास्ता बेहद ही दुर्गम है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करते हुए झरने तक जाना पड़ता है। वहीं राज्य सरकार के द्वारा यदि ध्यान दिया जाए तो आने वाले समय में यह झरना धौलपुर जिले के प्रमुख पिकनिक स्पॉट में शामिल होगा और इससे दूर दराज से आने वाले लोगों को राहत भी मिलेगी और सरमथुरा उपखंड के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही कहा कि झरने में नीचे जाने के लिए ना तो कोई सीढ़ियां हैं और ना ही कोई सुरक्षा उपकरण है, जिससे लोगों को एक बार तो नीचे जाने में भय लगा रहता है। बॉक्स मंसूरी वाटरफॉल की यादें ताजा करवाता है दमोह झरना। आपको बता दें कि दमोह का झरना लोगों को मंसूरी स्थित वाटरफॉल की याद को ताजा करवाता है, इसलिए बारिश के दिनों में यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोग झरने को देखने आते हैं, जो कि दुर्गम रास्तों को पार करके बड़ी मुश्किल से नीचे जाते हैं। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। विलुप्त होती कला का प्रदर्शन कर पेट भरने को मजबूर कलाकार।
सरमत्रा कस्बा में इन दिनों बहरूपियों के द्वारा करतब दिखाकर लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है और विलुप्त होती इस कला को बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस संदर्भ में बहरूपिया कलाकार ने हमें बताया कि पहले हमारे पूर्वज जो राजा महाराजाओं के दरबारों में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, जिस पर खुश होकर उन्हें इनाम दिया जाता था, जिससे उनका घर परिवार अच्छे से चल जाता था। लेकिन अब डिजिटल युग में उनकी कला की कोई कद्र नहीं है, जिससे उन्हें गली गली भटक कर अपनी कला का प्रदर्शन करना पड़ता है और इसके बदले मिलने वाले चंद पैसों से बड़ी ही मुश्किल से वे अपने परिवार का पालन पोषण करने को मजबूर है। साथ ही कहा कि यदि राज्य सरकार के द्वारा यदि इस ओर ध्यान दिया जाए तो निश्चित ही इस विलुप्त होती कला को फिर से नया स्वरूप मिल सकेगा और इस कला को बचाया जा सकेगा। सरमत्रा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 94 14 58 37 70। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80 05 88 89 39। भागवत कथा के समापन पर हुआ भंडारे का आयोजन, हजारों श्रद्धालुओं ने की प्रसादी ग्रहण। बाड़ी बसेड़ी मार्ग पर केशवदास महाराज की पुण्य स्मृति में उनके नहर कोठी आश्रम पर गुरु पूर्णिमा से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर आयोजित हवन व पूजन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। कथा व्यास भरतलाल शास्त्री ने लोगों से भक्ति मार्ग से जोड़ने और सत्कर्म करने को कहा। उन्होंने कहा कि हवन यज्ञ से वातावरण और वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है। शुद्ध हवन कराया गया। इसके बाद भंडारा लगाकर प्रसाद बांटा गया, जो देर शाम तक चलता रहा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। समापन पर कथा व्यास भरतलाल शास्त्री, परीक्षित बनवारी व्यास और संध्या शर्मा एवं नहर कोठी आश्रम महेंद्र शिवदास महाराज का स्वागत करने वालों का तांता लगा रहा। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। जिला एवं सेशन न्यायाधीश सतीश चंद्र ने किया जिला कारागृह का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आज अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर सतीश चंद्र द्वारा जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला कारागृह में स्थापित लीगल एड क्लिनिक के संबंध में माननीय नालसा द्वारा जारी एसओपी में वर्णित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। निर्धन बंदियों के लिए आर्थिक सहायता बाबत अभियान, अपराध के समय नाबालिग बंदियों को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा निःशुल्क विधिक सहायता के प्राप्त प्रार्थना पत्रों के संबंध में जानकारी ली। बंदियों को कारागृह में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे भोजन, आवास, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सीय सुविधाओं व रसोई घर, बैरक इत्यादि का जायजा लिया तथा उन्होंने कारागृह के निरुद्ध नए बंदियों सहित एक एक बंदीगढ़ से वार्ता कर उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जेल में स्थित रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता का अवलोकन किया। जेल में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का अवलोकन किया। उन्होंने बंदीगढ़ को उनके अधिवक्ता व परिजन से वार्ता की सुविधा बाबत आवश्यक निर्देश दिए। जिले में एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही का 2 दिन चलेगा विशेष अभियान।
महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर राहुल प्रकाश आईपीएस के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक सुमित नायडा के नेतृत्व में जिले में 2 दिन एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही के अंतर्गत हार्डकोर अपराधियों, सक्रिय हिस्ट्री शीटर व उनके सहयोगियों और अवैध हथियार, अवांछित गतिविधियों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत जिले में 27 व 28 जुलाई 2024 को पुलिस अधीक्षक सुमित नायडा के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगड़ के सुपरविजन में सभी थानों पर विशेष टीम गठित कर अलग अलग स्थानों पर दबिशें दी गई। इस अभियान के करीब 273 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 70 टीमों ने कार्यवाही में भाग लेकर 377 स्थानों पर दबिश देकर 177 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अभियान में 2 इनामी बदमाश, एक हार्डकोर व हिस्ट्री शीटर, 30 आरोपियों को विभिन्न प्रकरणों में वांछित चलने पर 38 स्थायी वारंटियों, पीओ धारा 335 बीएनएसएस, 3 आरोपियों को अवैध हथियार, 7 आरोपियों को अवैध शराब, 3 आरोपियों को अवैध खनन और 93 आरोपियों को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आंगई पुलिस ने 85,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। राजस्थान और एमपी के कई थानों से चल रहा था वांछित। पुलिस अधीक्षक सुमित नायडा के निर्देशन में इन दिनों आंगई थाना पुलिस ने इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत आंगई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 85,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी बदमाश राम सहाय गुर्जर राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई थानों से वांछित चल रहा था, जिस पर दोनों प्रदेशों की पुलिस द्वारा 85,000 रुपए का इनाम घोषित था। आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीना ने बताया कि 26 जुलाई को राम अवतार शर्मा निवासी नाहचोली थाना बसेड़ी ने मुकदमा दर्ज कराया है कि रात करीब 12 बजे फागनेपुरा की जंगलों में उसकी एलएनजी मशीन पर 3-4 हथियारबंद बदमाशों ने मशीन पर कार्य कर रहे मजदूरों के साथ मारपीट की, साथ ही मशीन के वाल्व, चाबी और 5 मोबाइलों को छीन कर ले गए और अवैध वसूली के लिए दवा बनाने को लेकर काम नहीं करने की धमकी दी। इस पूरे मामले को आंगई थाना पुलिस ने गंभीरता से लेकर कार्रवाई करते हुए इनामी बदमाश राम सहाय गुर्जर रघुनाथ गुर्जर उम्र 34 साल निवासी कुदितना थाना सोने का गुर्जा को प्रोडक्शन वारंट पर जिला जेल सिवनी मध्य प्रदेश से अनुसंधान के बाद गिरफ्तार किया है। आंगई थाना पुलिस आरोपी बदमाश से वारदात के वक्त छुड़ाई गए मोबाइल, मशीनों के वाल्व और वारदातों में शामिल अन्य साथियों के संबंध में गहराई से पूछताछ कर रही है। आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीना ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्यवाही के दौरान थाना प्रभारी राम अवतार मीना सहित पुलिस टीम मौजूद रही। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ब्रेकिंग अपडेट्स के लिए बने रहिए चंबल प्रभा के साथ। धन्यवाद।